टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 7 है उस उदाहरण नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 हमें कहता है कि एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी के यूनिट परीक्षा में जो अंक आए हैं, एक विद्यार्थी के यूनिट परीक्षा में जो अंक आए हैं उन्हें नीचे सारणी में दिया हुआ है कि यूनिट परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो सारणी इस प्रकार से है। यूनिट परीक्षा नीचे दे रखा है, जो अंक है उन अंकों का प्रतिशत दे रखा है। प्रथम जो यूनिट है उस प्रथम यूनिट में उसने 60% अंक प्राप्त किए। प्रथम यूनिट है उस प्रथम यूनिट में उसने 60% अंक प्राप्त किए। जो द्वितीय यूनिट परीक्षा लगी उसमें उसने 71% अंक प्राप्त किए। जो द्वितीय परीक्षा उसकी लगी यूनिट परीक्षा, उसमें उसे 71% अंक प्राप्त हुए। और जो तृतीय परीक्षा लगी उस तृतीय परीक्षा में उसने 73% अंक प्राप्त किए। जो चौथी यूनिट परीक्षा लगी उस चौथी यूनिट परीक्षा में उसने 68% अंक प्राप्त किए। ये अंक दे रखे हैं, ये प्रतिशत में दिए हुए, ये ध्यान रखना। और जो उसकी लास्ट यानी 5वें नंबर की परीक्षा लगी है, 5वें नंबर की यूनिट परीक्षा लगी है, उस 5वें नंबर की यूनिट परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 74% अंक प्राप्त किए। तो अब हमें किसकी प्रायिकता पूछ रहा है पर्सन हमसे कहता है कि उस विद्यार्थी के, पर्सन क्या कहता है जी, उस विद्यार्थी के इन आंकड़ों के आधार पे ही बताना होता है, सीधी सी बात है। इस बात की प्रायिकता याद करनी है कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। वह विद्यार्थी क्या करता है जी? 70% अंक से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 70% अंक से अधिक अंक प्राप्त करने की हमें क्या याद करनी है? प्रायिकता याद करनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कुल परिणाम, यानी कि उसने कितनी परीक्षाएं दी, उसने कितनी परीक्षाएं दी, वही हमारे क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे। तो उसने कितनी यूनिट परीक्षा दी जी? 5 यूनिट परीक्षाएं उसने दी है। तो हमारे कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र की। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है? प्रायिकता का सूत्र कहता है घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब यहाँ पे कुल परिणाम तो है अपने पास में, हमारे पास में क्या नहीं है जी? अनुकूल परिणाम नहीं है। क्या नहीं है अपने पास में? अनुकूल परिणाम नहीं है। किसके अनुकूल? घटना के। घटना क्या है? तो घटना है 70% अंक से अधिक अंक लाने की घटना है। तो लिखेंगे उसके अनुकूल परिणाम 70% अंक से अधिक अंक
आने के अनुकूल परिणाम। 70% अंक से अधिक अंक आने के हमें क्या ज्ञात करने हैं? अनुकूल परिणाम। तो जब उसकी प्रथम यूनिट परीक्षा लगी है तो उसमें उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए क्या? नहीं किए। जब उसकी प्रथम यूनिट परीक्षा लगी तो उसने 70% अंक से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो ये हमारे अनुकूल नहीं है। जब उसकी द्वितीय यानी दूसरी यूनिट परीक्षा लगी तब उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए क्या? तो किए, तो हमारे अनुकूल परिणाम कितना हो गया अभी तक? 1। अब तीसरी यूनिट में उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए क्या? तो तीसरी यूनिट में भी उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए जी? 2। चौथी यूनिट में भी उसने 70 से ज्यादा नहीं किया। पांचवी यूनिट में भी उसने 70 से अधिक अंक प्राप्त किए, 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये भी हमारे अनुकूल है। तो 3 यूनिट परीक्षा में उसने क्या किया है? 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 3 परीक्षा में उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 70% से अधिक अंक आने के जो अनुकूल परिणाम हैं वो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? हमारे 3 हो जाएंगे। तो प्रायिकता को हम किससे दर्शाएंगे? पीए से। प्रायिकता को किससे दर्शाएंगे जी? पीए से। क्या होता है सूत्र? घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? 3, और बटावा नीचे क्या आता है? कुल परिणाम। तो नीचे कितना हो जाएगा? 3/5। तो 70% से अधिक अंक लाने की जो प्रायिकता है वो हमारी कितनी हो गई? 3/5। क्या हो गई जी? 3/5। अगर आप इसे आगे करना चाहते हो तो आपको 3 में किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का भाग देते हैं। देखो 3 में किसका भाग देंगे? 5 का। बोलो जाता है क्या भाग? नहीं जाता। नहीं जाता तो हम यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0, और इस 0 का यहाँ क्या लगा दिया? हमने पॉइंट लगा दिया। अब 5 का पहाड़ा बोलो कि 30 आए या 30 से कम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छक्के 30। कितनी बार गया जी? 6 बार गया। कितने आ गए? 30 आ गए। शेषफल कुछ नहीं बचा। तो जब हमने 3 में 5 का भाग दिया तो कितने आ गए जी? 0.6। अब इस पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 भी लिख सकते हैं। तो 70% से अधिक अंक आने की प्रायिकता है वो आपकी 3/5 हो गई। अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहते हैं, पॉइंट में लिखना चाहते हैं, तो 0.6 भी हो सकती है। यदि ये प्रश्न इस प्रकार से न हो कि इस प्रकार से होता, 70% से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 70% से कम अंक आने की प्रायिकता। ये तो हो गया आपका वैसे प्रश्न उदाहरण नंबर 7 है, ये कंप्लीट हो गया इतना। लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं दूसरी तरह से बनाऊं तो 70% से अधिक अंक न आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो देखो ये परिणाम है उसमें 70% से अधिक नहीं आ रहा, तो ये हमारे क्या हो गया? अनुकूल। इसमें 70% से कम नहीं आ रहा, इसमें कम नहीं आ रहा। इसमें 70% से कम अंक आ रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो गया? अनुकूल। क्योंकि प्रश्न क्या था? 70% से कम अंक आने की प्रायिकता। तो कितने अनुकूल परिणाम हुए 70% से कम अंक वाले? 2 परिणाम हुए। और कुल परिणाम आपको पता ही है कितने हैं जी? 5। कितने अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम कितने हैं? 5 और अनुकूल 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/5 हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है एग्जाम में आपका प्रश्न एज इट इज बुक से ही लिया जाए, वो किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।